हरिद्वार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। हरिद्वार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत के रूप में सहभागिता की। गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण का संदेश दिया गया और संतों के योगदान को नमन किया गया। धर्म और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। हरिद्वार में विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में हुए शामिल। गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत के रूप में योगी की सहभागिता व सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजनाथ सिंह और खट्टर भी मौजूद रहे। धर्म और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। हरिद्वार में विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में हुए शामिल। इस स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक कि हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। भारत सरकार के माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी 3 सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं रायबरेली में कुल 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही नकल विहीन परीक्षा संपन्न होने को लेकर DIOS ने SP को पत्र लिखा है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी STF और LIUD से करवाने की मांग की गई है, तो वहीं 107 परीक्षा केंद्रों में 28 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा रायबरेली में कुल 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। रायबरेली में कुल 107 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से कुल 28 सेंटर को हमने संवेदनशील की कैटेगरी में रखा हुआ है। अति संवेदनशील हमारा अभी कोई भी सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 70,000 परीक्षार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से सर्वाधिक सेंटर हमारे सदर तहसील में है। हमने हर जगह पे ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। वर्तमान में हमारे जो भी पुलिस की तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। हमारे हर जगह पे LIU की और अन्य एजेंसियों की सतर्क दृष्टि रहेगी और हम लोग सकुशल पेपर कराएंगे।
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेली गांव स्थित एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान 62 वर्षीय बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह घटना समारोह स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हरि मोहन के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वे अपनी मुंह बोली बहन की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए मैरिज गार्डन पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हरि मोहन स्टेज की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे पास रखी कुर्सी पर गिर पड़े। खबर बुलंदशहर से है, जहां छतारी थाना क्षेत्र के बुड़ासी गांव में पूर्व प्रधान की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने अलीगढ़ डिबाई अनूप शहर मार्ग पर जाम लगा दिया है। हालात को संभालने के लिए शिकारपुर विधायक व पूर्व मंत्री अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह महज हादसा नहीं बल्कि हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह और सीओ खुर्जा द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम खुलवाया गया। वहीं विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और मृतक के परिजनों को हर संभव आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। इसमें 3 आश्वासन मुख्य रूप से पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से हैं। ये जो भी घटना घटी है अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई मिसहैपनिंग, कोई इसमें मर्डर का कोई एंगल निकल के आता है तो जो भी लोग हैं, जो दोषी हैं, उन सबको सजा मिलेगी। पहला आश्वासन। दूसरा आश्वासन, पोस्टमार्टम एक पैनल करेगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी और जो पीड़ित का विसरा है उसको प्रिजर्व करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। जो जांच वहाँ से आएगी उसी के लाइट में, उसी के प्रकाश में कार्य होगा। तो वो कह रहा था कि हमारे साथ गया था रात वहाँ निवास देखने और उनके साथ 2-4 लोग थे। ये तो उसे ही पता है कौन कौन थे, ये तो मेरे को नहीं पता। मैं तो मेन चीज़ महबूब प्रधान का नाम तो मैं पता है, क्लास नहीं। हाँ, तो मतलब वहाँ मैंने पूछी तो वो कह रहा था मैंने सुबह यहाँ 5 बजे होटल पर उतार दिया था क्यों। अब वो अब देखने में आ रहा है उसकी डेड बॉडी, अब आके हमने देखी है हॉस्पिटल में, तो देखने में आ रहा है सर कि मतलब वो रात की मर्डर है। आज सुबह थाना छतारी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के अलीगढ़ अनुशहर मार्ग पर ग्राम बुढ़ासी के बाहर एक बाइक सवार व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इस व्यक्ति की पहचान बिन्नामी उर्फ गंगाशरण निवासी गांव बुढ़ासी के रूप में। यूपी के सीतापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी पहली पत्नी से छिपकर तीसरी शादी करने जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पहली पत्नी मंडप में पहुंच गई और जमकर पति की पिटाई करने लगी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक एक पत्नी को वे तलाक दे चुका है और दूसरी का भी वाद अदालत में चल रहा है। उधर वे तीसरी शादी करने जा रहा था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला महोली कोतवाली क्षेत्र का है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां अतिक्रमण हटाते समय पोकलैंड मशीन के ऊपर मकान गिर गया, जिसमें पोकलैंड मशीन का चालक घायल हो गया है। घटना के बाद चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भी व्यापारियों ने घटना के लिए तहसील प्रशासन सहित पीडब्ल्यूडी को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हादसे में चालक घायल हुआ है। यूपी के बांदा से खबर है, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पोकलैंड मशीन के ऊपर
मकान गिरा जिसमें एक युवक घायल हुआ है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यूपी के बांदा से खबर। हुकुमात शिवहर के महंत अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू में सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले अकारों ने निपटाई गई, फिर बांदा रोड और तेनवाई रोड जो लाल पेंट और पीला पेंट लगाया गया, उसमें लोग ये विश्वास नहीं कर पाए कि लाल पेंट क्या है, पीला पेंट क्या है। ये राजस्व और पिडब्ल्यू में आपसी सामान्य तालमेल का भाव का पिस गए यहाँ का व्यापारी। अब भाजपा के लोगों ने यहाँ के व्यापारियों को गुमराह किया कि काम पीला पेंट से होगा, लेकिन पीला लाल तो छोड़िए, हमारे घर दुकान उस तरह की रह गए। रायबरेली के नए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने तत्काल जन सुनवाई भी की, जिसमें उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित थानों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के कई पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। रायबरेली के नए एसपी रवि कुमार ने पदभार ग्रहण करा है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिले के कई पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। रायबरेली के नए एसपी रवि कुमार ने पदभार संभाला है। रायबरेली से खबर। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद फरियादों की समस्याओं को सुना। वहीं संसद में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देने के आरोपों पर डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के सांसद अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो नाराजगी स्वाभाविक है। संसद जनता तक अपने आवाज पहुंचाने का माध्यम है और विपक्ष का अधिकार है कि वे अपने मुद्दे मजबूती से रखें। उन्होंने जोर दिया कि विपक्ष को अपने मूल मुद्दों से नहीं हटना चाहिए। तो वहीं अहल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले पर उन्होंने सरकार को घेरा। डिंपल यादव ने कहा कि इतने बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान वाली विभूति की प्रतिमा तोड़ी जाती है। नहीं दिया जा रहा था और वो अपनी बात रखना चाहते थे। एक पुस्तक जो है 4 स्टार्स के नाम से जो निर्वाणे जी ने लिखी है और जो वो चाहते थे कि 5 पंक्तियाँ उस पुस्तक से वो बोल दें और स्पीकर सर ने यह कह के नहीं बोलने दिया कि यह प्रकाशित किताब नहीं है। बिजनौर में कांवड़ यात्रा मार्ग गड्ढों में तब्दील होने से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव से कांवड़ यात्रा गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की हालत खराब है। बता दें कि यह मामला बिजनौर शहर के पास कंभौर और चांदपुर चुंगी फतेहपुर रोड का है। यह सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में बदल चुकी है, जिससे यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। इसी मार्ग से अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ सहित 4 जिलों की कांवड़ यात्रा गुजरती है। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यूपी के मिर्जापुर पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से कभी गंभीर नहीं हुई है। कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद का समर्थन किया है। इसके अलावा बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी ने 370 राम मंदिर जैसे गंभीर मुद्दों को खत्म करने का काम किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश को दिशा देता है। उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, उद्योगपति देते हैं और उत्तर प्रदेश सामंजस्यपूर्ण स्थिति में ही है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सभी लोगों को हम लोग बर्दाश्त करते हैं। न यहाँ क्षेत्रवाद है, न व्यक्तिवाद है, न परिवारवाद है। सब लोग हिंदुस्तान से आए हुए, दुनिया से आए हुए लोगों को सभी लोग सम्मान करते हैं और इसी कारण रहा परिणाम क्या दिव्य भव्य कुंभ रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का दर्शन। इसी कारण उत्तर प्रदेश में पर्यटक सब
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिले में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के बुखारा चौराहे पर सीओ और एसडीएम सदर की मौजूदगी में दुकानों की गहन जांच की गई। इस दौरान चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई और स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध के बावजूद बिक्री पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि चाइनीज मांझा जानलेवा है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, इसमें ये सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध है। उसी के अंतर्गत आज पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सभी जगह छापेमारी की गई है। छापेमारी में ये चेक किया गया है कि कहीं भी अगर चाइनीज मांझे की पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कहीं भी चाइनीज मांझे की हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही किसी के पास चाइनीज मांझा मिला है। फिर भी हमने सभी को सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर किसी के भी पास ऐसा चाइनीज मांझा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं यूपी के बस्ती में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में NH 28 के खजुआ के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दिल्ली से बिहार जा रही टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और टेम्पो पलट गई। इस दौरान टेम्पो में सवार यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त टेम्पो में 3 लोग सवार थे।